नमस्कार जी। आप बढ़िया बोले। आज अब कल के महिला दिवस वाले कार्यक्रम में थोड़ा एक दो बार झिझक हुई, फिर आ गए लाइन पे आप। और जब भी आप कैमरे में या कोई भी कैमरे में बोलता है तो उसको ये आभास हो जाता है ना कि मैं चार जने देखेगा, इसलिए थोड़ा संभल के बोलता है वो। और अकेले में भी बोलोगे ना तो भी वो घबराहट महसूस होगी शुरू शुरू में। जैसे ही आपको पता चलेगा कि नहीं कैमरे में जाना है करके थोड़ा अलर्ट हो जाता है आदमी। चलिए हम टेली चालू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन। हाँ, देखिए अभी जो हम कंपनी बनाएंगे ना वो कंपनी का नाम ही दे देंगे जीएसटी इन्वेंट्री। अक्टूबर को नहीं देंगे, कंपनी का नाम देंगे जीएसटी इन्वेंट्री। अभी तक आपने देखा है कि जो कंपनी हम चालू करते हैं 1 अप्रैल से ही चालू करेंगे इसको भी। लेकिन इसका जो है बीच के महीने से जब चालू करते हैं तो कैसे करते हैं इसको ध्यान में रखेंगे। तो अपन अभी कंटिन्यू इसकी एंट्री करेंगे जीएसटी, अक्टूबर वाला एंट्री को कंटिन्यू करेंगे जीएसटी। और ये सारी चीजें हैं, ये इसमें से तो बहुत सारा आपको आ जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जीएसटी से संबंधित रहेगा। जितना बनेगा उसको बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। कुछ नई चीजें रहेंगी इसमें, है ना, एकदम नई चीजें हैं इसमें। चलिए कंपनी बनाइए, एक नया कंपनी शुरुआत करते हैं। हाँ, ध्यान से। क्रिएट कंपनी, हाँ कंपनी में जाएंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे, वेरी गुड। हाँ, हाँ, पेस्ट कर दीजिए, हाँ। चलिए आगे बढ़ते जाइए, हाँ। ले लीजिए, ले शंकर नगर रायपुर लिख लीजिए। चलो शंकर नगर। हम्म, छत्तीसगढ़ दे दीजिए। हाँ ठीक है, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सब तो पता है पिछले समय की। हाँ रुक जाओ। 1 अप्रैल 2024 से कंपनी चालू हो रही है, जो 31 मार्च 2025 तक खत्म होगी, ये क्लियर है। हाँ। इंटरमार्क यहाँ पर करोगे 1 अक्टूबर, हाँ, करो एक ओसीटी। एक या सीधा 8वां महीना होता है ना। 8वां अगस्त दस 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 1/10 करो, 1/10/2024। इंटर मारो तो आना चाहिए। हाँ ठीक है, आ गया। यही मैं बताने के लिए इसको करवाया हूँ, पहला चीज है ना इंटर मारो। आपको पता है इसको जीएसटी वाला है तो एक्टिव करना है आपको। रुक जाओ, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। ये कॉस्ट सेंटर को भी हमको चाहिए, सैलरी वगैरह देना है, तो इसमें यस है, ये भी यस है, ये वाला यस है। चलिए एक अपन अपन यहाँ पर डेमो वो दे देंगे मैडम जी। जाइए जाइए, यस करिए उसमें, हाँ करिए, हाँ इंटर मारिए। हाँ, हाँ इसमें डेमो दे दो, रेगुलर दे दो, हाँ ठीक है। ठीक है जीएसटी एक, हाँ डेमो दे दो। डबल 2, हाँ दे दो। डबल 2 बी कर दो इसमें। बी 5 बार रहता है ना। फिर 1 2 3 4, फिर नहीं 1 2 3 4 ही रहता है। चार बी, फिर बी कर दो। फिर एक राज्य में चल रहा है, फिर बी कर दो, फिर बी कर दो, कुछ कुछ भी दे सकते हैं। इंटर मार, इंटर मार दो। ये डेमो है, ये मंथली ही रहेगा ये, हाँ। चलिए, चलिए आपको पता है, इंटर मारते आगे बढ़िए आप। जैसी व्यवस्था आएगी अपन करते जाएंगे, हाँ? ये कंपनी बन गया आपका। आपको पता है कि कंपनी जैसे ही बनता है दो खाता ऑटोमेटिक बन जाता है। दिखाइए कौन कौन से खाता दो खाता ऑटोमेटिक बनता है। अल्टर में जाइए, हाँ बाहर बाहर बाहर, अल्टर में दिखाओ ना। अल्टर में जाइए, लेजर में जाइए। हाँ इंटर मारो, ये दो खाता अपना बना हुआ है। चलिए बाहर निकलिए। हाँ, हाँ बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। वाउचर इंट्री सीधा करो, हाँ चलो क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन खटाखट बनना चाहिए आज। हाँ भाई, 1 लाख कितना है देखो तो, 5 जीरो है क्या, 4 जीरो है। 10 लाख, 16 लाख से व्यापार चालू किया, चलो करवाओ भैया, रविशंकर को 16 लाख से व्यापार चालू करवाओ, रिसिप्ट में आएगा। क्रिएट करो खाता को। रविशंकर कॉपी कर लो, वहां से कॉपी करोगे तो रवि SHAKER, SHAKER, ER, हाँ स्पेस सिन्हा, SINHA, इंटर मारो, स्पेस दबा के करो फिर। आगे बढ़ो, कैपिटल में ही रहेगा। चलिए आ गए।
16 कर दो, 5 बार जीरो लगा दो। इंटर मार दो, इंटर मार दो। कैश से है, इंटर मारो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन करो भाई। ये तो महिला दिवस वाला खुल गया। हाँ कर, चलो दूसरा क्वेश्चन। क्या है भाई दूसरा? स्टेट बैंक जमा किया है, 13 लाख जमा कर दो भैया। कॉन्ट्रा इंटी मारो। बैंक का खाता खोलना पड़ेगा। बैंक जा रहा है, बैंक आ रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है, एसबीआई, ठीक है। हम्म, नहीं नहीं। और जीरो लगा दो। गलत हो रहा है मैडम। बैक करो। कैश जा रहा है ना, बैक करो, बैक करो। बैक करो ना, ठीक है, बैक करो तो आप। बैक करो ना। कैश। बस इंटर। अब ये बैंक होगा इंटर, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, तो जो जा रहा है वो सीआर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या है भैया? हाँ अब देखो मैडम, इसमें ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन ये है, रविशंकर ने निम्नलिखित से स्थायी संपत्ति खरीदा, चेक जारी किया, तो आपको बैंक से पेमेंट करना है। अब इसमें देखो 10% अवमूल्यन लिखा है, दिख रहा है? अब 10%, 20% अवमूल्यन मतलब हरास है, डेप्रिकेशन है, अभी नहीं निकालेंगे, बाद में निकलेगा। फर्नीचर खाता बनाओगे, विद्युत फिटिंग खाता बनाओगे, कंप्यूटर बनाओगे, मोबाइल बनाओगे। चलो बनाओ, और सबको क्या रखोगे? फिक्स एसिड में रखोगे। इसमें एक चीज आएगा, वो मैं बताना चाहूंगा, पहले आप फर्नीचर का बनाओ, फिर मैं बताऊंगा उस समय जब आएगा। कॉपी करो। फर्नीचर, हाँ स्पेस, ए ऑब्लिक सी, इंटर, इंटर, फिक्स एसिड्स। इसमें कुछ बताना है ना मेरे को, इंटर, इंटर। हाँ 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 भाई, यहीं पे बताना है मेरे को, रुक जाओ। हाँ देखो जी, हम फर्नीचर को खरीद रहे हैं भैया, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, है ना। बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, अपने व्यापार के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल आएगा। क्योंकि अगर हम इसको बेचने के लिए खरीदते, तब भाई इसके जीएसटी का क्लेम वगैरह करते। तो ऐसा सामान जिसको हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं भाई साहब, उसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। नहीं रुको ना, पेमेंट करो ना। हाँ अब एक एक को बनाना पड़ेगा आपको। एक बार सबको बना लोगी क्या? बना लो। हाँ देख लो, ये सारा फिक्स एसिड में आएंगे। समझ गए ना, वो उसको कॉस्ट सेंटर को क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अपने उपयोग के लिए खरीद रहा है भैया, बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है। नॉट एप्लीकेबल। बैक करिए, बैक करिए, बैक 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 बैक। एन दबा दो ना, आ जाएगा। कोई दूर नहीं।
चलो एंट्री मारो इसको। क्या चेक दिया है क्या मैडम? हाँ। देखो एक बार देख लो भाई, चेक दिया है पक्का? हाँ। चलो। सबको डी आर करके डालूंगी। हाँ कर दो, डीआर करके ही डालना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, बहुत सुंदर। हम्म, इंटर, इंटर बैंक। चलो कहानी खत्म इसकी। तो 10%। वो तो दिसंबर में निकालते हैं जी, मार्च अप्रैल में डेप्लीकेशन को। हाँ। अब जब हम अभी अक्टूबर से चालू कर रहे हैं, जब मार्च की बारी आएगी तो देखेंगे। हरास। याद आ गया, हरास हरास, हाँ। क्या बोलते हैं अब इसमें, क्वेश्चन है भाई साहब। एक रविशंकर ने राम प्रॉपर्टीज को किराए के कार्यालय के लिए सुरक्षा चाबी जमा किया, किराया 3,000। देखो भाई, अक्टूबर से चालू है, किराया 3,000 बोला है, मतलब बातचीत हुई है। अभी पैसा, अक्टूबर का पैसा नहीं दिया है उसने। दिया रहता तो लिख देता हो। लेकिन उसने क्या किया है, 25,000 रुपया दिया है चेक। तो भाई ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सुरक्षा जमा लिखा है ना। तो आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक अकाउंट खोलिए और उसी में पेमेंट करिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंट खोलिए, सिक्योरिटी, ऊपर, हाँ हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिख देना या सिक्योर कर, सिक्योरिटी फॉर रेंट। हाँ, रेंटेड की जगह रेंट क्रिएट करो, सिक्योरिटी फॉर रेंट, रेंट, और ए एन टी, रेंट, स्पेस दो। कहाँ जाएगा ये? ये सर। बैक मीटर मारो, समझ में आ जाएगा, मारो हाँ। डिपॉजिट एसिड्स, डिपॉजिट। जो सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं ना, जो बाद में वापस मिल जाएगा, वो डिपॉजिट एसिड्स है। चलिए चलिए, अगला कितना रुपए है भाई देखो। सर हम दे रहे हैं। हाउ, ठीक तो है, पेमेंट में गया ना, ठीक है ना। 25,000। हाँ 25,000 लिख दो। 30,000 है क्या? 25,000, 3,000 मंथली। अच्छा अच्छा अच्छा, 3,000 में 25,000, ठीक है ठीक। 25,000 का चेक। हाँ हाँ समझ गया, समझ। चेक है तो एस बी आई है। चलिए बहुत सुंदर। रेंट का एंट्री नहीं की है ना जानबूझ के। अगला क्वेश्चन, वो अक्टूबर के बाद जब मई वाला क्वेश्चन बनेगा ना, उसमें होगा है ना? अगला, हाँ रुक जाओ भाई, क्या है अगला? छठवा। ये जो है अपॉइंट किए बोल रहे हैं ना, कर्मचारी। कर्मचारी अपॉइंट किए। भैया ये अपॉइंट करने का कोई एंट्री नहीं होता, जब इसको पैसा पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा, ठीक है। अब याद रखे रहना, इसको इतने इतने का एंट्री करना है, हाँ। क्या बोल रहे हैं भाई? अगर नहीं स्टेशनरी सामान। कर खरीद दो भाई, स्टेशनरी खरीद दो। इसमें एक नया शब्द आएगा, उसको मैं पढ़ाना चाहूंगा। अभी तो कोई खाता नहीं बना है, सबका बनाना पड़ेगा। आज जाऊंगा यार, मंत्रालय जाने की मन है, चलो नहीं जाने की मन है, कोई बात नहीं। मंत्रालय जमा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चलो चलो चलो, ये बजा दे अभी, नॉट आधे घंटे बाद आएंगे, महीना तो। नॉट एप्लीकेबल।
इसमें जी स्टेशनरी हाँ, नॉट क्या चीज है ये? सर, स्टेशनरी का not एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट आएगा ना, कैसे बैक करो, आ गया ना? हाँ हाँ सर, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक कम ठीक। करो इसको। हाँ मैडम, मैं गलत हो रहा है क्या? टाइप ऑफ लेजर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं, चलो देखते हैं, जो गलती होगा फिर देखेंगे आगे। यहाँ पे नो नो, जीएसटी नो आएगा। एन दबा दो। हाँ जी, अब रुक जाओ, मेरे को समझाने दो यही, इसीलिए मैं रुका था इतना देर तक, है ना। अब ये पेटी केस क्या होता है, पहले मैं इसको समझाना चाहता हूँ, पेटी केस क्या होता है ना। ये जो पेटी केस है ना जी, कॉपी करो तो इसको, कोरल ड्रॉ फुल है क्या? चलो, इसी में बता देते हैं, पेस्ट करो इसको। ये हो F4 दबाओ। ये हो गया आपका पेटी केस। इसका जो ग्रुप रहता है ना जी, मेन ग्रुप होता है केस इन हैंड। क्या होता है? कैसी है? लिखो कैश, कैश इन हैंड लिखो, यहाँ पे रुको, कैश, CASH, CASH, और कैश इन स्पेस दो, इन हैंड, इन HAND, HAND, एच ए AND, A4 दबा दो। अब देखो जी, ये जो है, जो कैश होता है, क्या चीज, जो अपन कैश, जो खाता नहीं खुले रहता है जी, कैश, वो कैश इन हैंड में रहता है, जानते हो आप? नहीं जानते? अभी बताते हैं जी आपको। चलो जी, ये हो गया जी, बाहर निकलो इससे, बाहर निकलो जी, बाहर निकलो, बाहर निकलो जी, लेजर में जाओ जी। अब लेजर में गए जी, इंटर मारो, और ये आ गया केस जी, इंटर मारो। ये देखो जी केस इन हैंड, समझ में आया जी? हाँ। तो ये जो बाय डिफॉल्ट जो बना रहता है जी आपका, ये कहाँ जाता है? ये कैसी है? केस इन हैंड में जाता है जी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं जी, पेटी केस बना रहे हैं। तो ये पेटी केस होता क्या है, देखो, बड़ी जब कंपनी रहती है ना, किसी को 20 रुपए देना है, किसी को 50 रुपए देना है, किसी को 100 रुपए देना है, चुकुर 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 बहुत सारी एंट्री हो जाती है। बात समझ रहे हो? तो क्या करते हैं इन लोग ना, एक पेटी केस बना देते हैं, और पेटी केस ये भी केस इन हैंड में ही रहता है, ये भी कैश इन हैंड में रहता है, लेकिन जैसे यहाँ करोड़ों का व्यापार चल रहा है, यहाँ पर 1 करोड़ का व्यापार चल रहा है, या एक इकाई, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस प्रकार से समझो, कुछ करोड़ का 1 करोड़ 10 का जो भी व्यापार चल रहा है। अब इसमें 50 रुपए की एंट्री मारना है, 100 रुपए की एंट्री मारना है, कायदा तो ये बोलता है भाई एंट्री मारो चाहे कुछ भी रहे, है ना। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इसके लिए बड़ी कंपनी में, जो है ना, जो ज्यादा टर्नओवर कंपनी रहती है, इन लोग क्या करते हैं, एक पेटी केस का खाता बनाते हैं, और उसको जो है इसी के अंदर कद में रखेंगे, कैश इन हैंड में। रूप यही है जी, ये इसी का एक दूसरा रूप है। लेकिन जब भी कोई 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का एक साथ इसको 10,000 निकाल देंगे, और उसको पेटी केस में डाल देंगे। तो क्या होता है, व्यापार में केस से निकाल के ही पेटी केस दिया जाता है। तो जब तुम पेटी केस का खाता बनाओगे तो वो केस इन हैंड में रहेगा। क्लियर हुआ ये दोनों एक ही है ना, इसी का एक छोटा सा भाग है। और जब, चूंकि हम इसको पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, रिसीव भी नहीं कर रहे हैं, और इसकी एंट्री भी करना है, तो जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, तो जाता तो बैंक में, लेकिन है तो आप ही का। तो वैसे ही केस से पेटी केस में आ रहा है तो आप ही का, इसलिए केस रिसीव में नहीं होगा, इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में करेंगे। चलिए, इसी को समझाने के लिए मैं बैठा था, समझ में आया? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, हाँ चलो, वाउचर में आ जाओ। हाँ, एक क्रिएट कर लो, पेटी केस, हाँ एक खाता बनाओ पेटी केस, इंटर मारो, इंटर मारो,
केस इन हैंड रखोगे, क्योंकि आखिर खर्चा ही करना है इसको। हाँ, देखना अब अगले समय जाएंगे जिससे, हाँ इंटर इंटर हो गया। अब इसको कॉन्ट्रा में मारो, ठीक है। अब जो एक कहाँ जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैसे काउंट कर दो, 10,000 था, इंटर मारो तो 10,000 कर दो। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं अपन पैसे को, इंटर मारो, इंटर मारो, पेटी केस में। हाँ, ये था, समझ में आई बात। ये देखना इसका आगे एंट्री कैसे होगा उसको आप समझोगे। ये हर व्यापार में यूज होता है मैडम, आपके यहाँ भी होता होगा। जो नीचे जो आपके यहाँ वो बैठे रहते हैं ना, जो भी दुकान में एक जिम्मेदार पर्सन, हाँ पेटी केस, उसको कुछ रुपए दे के रखे रहते हैं, देख भाई कोई आएगा चाय पानी पिला देना, ऐसे हमारे यहाँ खुद ही चाय बन जाता है, बात अलग है ना। तो वही पेटी केस कहलाता है, कि उसको दे के रख दिया जा रहा ज्यादा है, देखो भाई छोटे मोटे खर्चे को इसमें करना और बताना मेरे को बाद में जब खत्म हो जाएगा तब, फिर उसको पेटी केस में डाल दिया जाता है। अभी एंट्री करेंगे तो इसमें आएगा आपका। चलिए, कुछ छोटी छोटी खर्चों के लिए रखा जाता है वो है। हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे चीज को कितना एंट्री करेंगे, रोज रोज हो रहा है ना, तो उसको पेटी केस में डाल देते हैं। चलिए अगला, हाँ, ये तो जनरल यूज है, विदड्रॉ का खाता बनेगा, और ये किस में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, ग्रुप किस में आएगा ये? ये सब डायरेक्ट ना, कैपिटल में आएगा। हाँ हाँ हाँ, खर्चा है तो आप सोचते हो धक से मार दो उधर करके। मैडम मैडम, हाँ कैपिटल अकाउंट में आएगा। हम्म, हाँ, अब आप कर दो जी पेमेंट में। हाँ, ड्रॉइंग अकाउंट, कितने रुपए है, 4,000। बस इतना एंट्री है, छोटा छोटा एंट्री मिलेगा आपको। खोलिए वहाँ पे, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे को, दिखाओ दिखाओ तो मैडम, इसमें आंसर भी करके रखा हूँ, मेरे को देख लेते हैं एक बार। मैंने वैसे बना के रखा है कुछ चीज़ों का, एक बार रिवाइज करना चाहूंगा मैं। ऐसे ही करें, डी आर एस कैपिटल ग्रुप में डालें, कैश सी आर करें, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाला, ये देखो, ये देखो कॉन्ट्रा एंट्री किए हैं अपन ने, पेटी केस, केस इन हैंड, और ये यही किया है ना अपन ने। बाकी तो स्टेशनरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन केस है ना। ये देखो इसका पेमेंट नहीं होगा, जब इसको पेमेंट करेंगे ना, कर्मचारी अभी नियुक्त किए हैं, जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री होगा। और क्या था, बाकी तो नॉर्मल एंट्री है आपका, ठीक है। तो इसको आप सेव करिए, विराम दीजिए, और इसको व्यवस्था बनाइए, और देखते हैं फिर क्या होता है।